हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले तो मैं कुछ भी आप लोगों को बोलूँ उससे पहले बता देता हूँ कि आज का सेशन ना मैंने सुबह सुबह रिकॉर्ड भी कर दिया था। एक्चुअली आज हमें 3 कॉलेजेस में सेमिनार करने जाना था, तो मैं इस वजह से मुझे पता था कि मुझे दिन में जाना है, तो मैंने सुबह सुबह जो है पूरा हिंदू सेशन रिकॉर्ड कर दिया, सब हो गया। जब वीडियो अपलोड होने का समय आया तो टेक्निकल टीम ने बताया कि सर इसमें ऑडियो जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हुई है। आप सोचो कि सर झूठ बोल रहे हैं, तो ये आज ही का न्यूज़ है, फ्रंट पेज में आया हुआ है और ये देखिए आपके सर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने किया था बट अब वो लेट हो गया क्योंकि ऑडियो नहीं आई थी। फिर अब हम वापस ऑफिस पहुँचे हैं, तो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जल्दी जल्दी कर रहा हूँ जिससे आप लोगों के लिए लेट ना हो, तो इसीलिए स्टूडियो से कर भी नहीं रहा हूँ। तो इसीलिए लेट हुआ था। ये मत सोचना कि मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट कि कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ और ये दिक्कत हुई, ठीक है। मुझे जो लगता है कि मैंने माइक ऑन नहीं किया था, इस वजह से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो क्लैट पॉइंट के एवेंजर बैच के बारे में थोड़ा पता कर लो। डिस्क्रिप्शन से ऐप हमारी डाउनलोड करो, लिंक है वहाँ पे, डेमो क्लास देख सकते हो आप। लाइव क्लासेस हैं, 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम। 2024 का जो बैच है हमारा ओनली 21,999 का है। 2025 क्लैट का बैच जो है हमारा वो 32,999 का है। और अगर आप सिर्फ बुक्स एंड मॉक्स चाहते हैं तो आप हमारा मैजिक बॉक्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। चलिए आज की फ्रंट पेज पे की न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूज़ है, अमित शाह अपील्स फॉर 15-day पीस इन मणिपुर। तो यहाँ पे हम बढ़ेंगे ना, उससे पहले मेरा आप लोगों को एक क्विज का क्वेश्चन है जो मुझे आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने आपको बताया था कि वैली और हिल एरिया है मणिपुर में, ठीक है। तो ये बताओ कौन सी कम्युनिटी जो है ना वो हिल एरिया में रहती है, ठीक। लेट्स सी कि आप लोग कितना ध्यान से सेशंस को सुनते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, अमित शाह जी ने पीस की अपील करी है और आपको मणिपुर में सॉरी गाइस, आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, मैंने ऑलरेडी ये कवर कर रखा है, तो अपने को इसको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हो बस न्यूज़पेपर के हिसाब से, तो पढ़ लेना। इसके बाद देखो दिल्ली में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और एक बड़ा सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहा है और मेरे को अच्छा भी लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखो पूरी ज़िंदगी जो है ना हम लोग यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और इस इंसिडेंट में यार एक्चुअली जब ये आप अगर आपने वीडियो देखी हो तो आई होप ना ही देखना, बट अगर आपने ब्लर भी देखी है जो न्यूज़ चैनल वाले चला रहे थे, तो अगल बगल से लोग गुजर रहे थे और नोबडी डिड एनीथिंग। दिस गाय स्टैप्ड हर अराउंड 20 टाइम्स और ये बंद किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये हमारे समाज के ना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें ना हम सबकी गलती है। देखो बहुत बार ना हम लोग भी लाइफ में ऐसी चीज़ें फेस करते हैं या देखते हैं, तो व्हाट वी डू कि अपने को क्या करना है, अपन क्यों ही इस पछड़े में पड़े, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बट अगर एक आदमी भी यहाँ पे चिल्ला देता ना, तो क्या पता ये आदमी जो है ये हरकत नहीं करता या इस तरीके की चीज़ें होती। बहुत बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की, तो मतलब बात ही क्या कही जाए। सबसे पहले आफ्ताब वाला इंसिडेंट देखा था, फिर एक वो ढाबे में एक लड़की का शव को जो है फ्रिज में रख रखा था, वो इंसिडेंट देखा था, और फिर एक ये इंसिडेंट देखा हुआ है। तो पेरेंट्स लोग जो जागरूक रहने को कहते हैं ना, वो ऐसे नहीं कहते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहिए आप लोग, सभी लोग। और दुनिया देखो बहुत ही डिफरेंट है, आप कुछ अलग समझते हैं, कोई कुछ और होता है। यहाँ पे भी ये बंदा जो है इनका जो है फ्रेंड था, अब ये प्रेम प्रसंग था या क्या था, अभी वो चीज़ इतनी क्लियर नहीं है, बट जो भी थी ये चीज़ जो है देश दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद आज की न्यूज़पेपर खोखला है, खोखला इन द सेंस कि कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो काम की हैं। तो ये फॉरेन पेज का न्यूज़ है, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे देखो रशिया जो है वो रेगुलर अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, तो वही एक ये न्यूज़ है। तो 3rd डे अटैक हुआ है, ठीक है। ये हमने कल देखा ही, चाइनीज़ मिशन फर्स्ट सिविलियन मिशन है जो रीच स्पेस में था, और इस तरीके का जो ये इनका जो मिशन था वो पहुंच भी गया, सक्सेसफुल हो चुका है। बाकी यहाँ पे कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं, इतनी कुछ खास है नहीं आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद देखो ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में हमें पता है, ठीक है। ईरान न्यूक्लियर डील का अभी 5 साल हो गए हैं ख़त्म किए हुए, यूएस के द्वारा ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आए हुए 5 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये अभी बहुत न्यूज़ में था, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं ईरान न्यूक्लियर डील को। आज से 3-3.5 महीने पहले हमने किया भी है, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो ईरान न्यूक्लियर डील, या फिर इसे P5+1 नेशन डील भी बोलते हैं, है ना, या फिर हम इसको JCPOA भी बोलते हैं।
JCPOA का मतलब क्या होता है? जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव, ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो ये तीनों डील जो है या फिर तीनों सेम ही चीज़ है। ये क्यों हुई थी, क्या हुई थी? देखो ईरान जो है ना गाइज, ये एक यूरेनियम रिच कंट्री है। यूरेनियम रिच मतलब समझते हो, यूरेनियम इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर चीज़ों को बनाने के लिए। तो ईरान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूरेनियम रिच कंट्री था, जिसके चलते हुए हुआ क्या कि ईरान जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स और ये सब बनाने में ध्यान देता था। तो 2014 से पहले वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ ने कहा कि ये भाई इतना सारा यूरेनियम इनरिच करके करोगे क्या? तो बाकी वर्ल्ड ने इसको डराने के लिए क्या किया, इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। ठीक है, जब सैंक्शंस लगाए वर्ल्ड ने ईरान के ऊपर, जिसको यूएस लीड कर रहा था, तो ईरान का इकोनॉमी जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गई। देखो सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है ना वो तभी चलेगी जब वो बाहर कुछ एक्सपोर्ट कर पाए। जब वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि भाई सैंक्शन लगे हुए थे, कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा था ईरान से, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो ईरान ने फिर ना 2015 में इन सभी के सामने घुटने टेके और एक ही एग्रीमेंट होता है जिसको ईरान न्यूक्लियर डील या P5+1 नेशन डील या JCPOA भी बोलते हैं। ये P5 क्यों है? P5 इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स, और ये 1 कौन है? दिस 1 इज नन अदर देन जर्मनी। ये 5 कंट्री कौन है? तुरंत अपने दिमाग में रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये जो है ना आपका ये P5+1 नेशन डील कहलाता है, या फिर इसको JCPOA भी बोलते हैं, या इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं। अब फिर देखिए क्या हुआ, सब चीज़ें सही चल रही थी, ईरान न्यूक्लियर डील हो गया, ईरान को एक प्रिस्क्राइब लिमिट मिली कि आप इससे ज़्यादा जो है यूरेनियम को इनरिच नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें सही चल रही थी। फिर क्या होता है, यूएस में होता है एक चमत्कार कि ट्रंप साहब जो है ना वो आ जाते हैं सत्ता में। अब जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो ये जो है सीधे कह देते हैं कि भैया ईरान से जो है हमें डील से बाहर आना है, और ये आते से ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ जाते हैं। पर कुछ रीजंस तो देने पड़ेंगे, तो ये रीज़न देते हैं कि ईरान जो है ना वो इस संधि का, इस एग्रीमेंट का वायलेशन कर रहा है टाइम टू टाइम, जिसके चलते हुए फिर आपका जो यूएस है वो इस डील से बाहर आ जाता है। अब क्या होता है, अब होता है ये कि फिर यूएस में सत्ता परिवर्तन होता है, बाइडेन जी आते हैं। तो बाइडेन जब आते हैं तब ये उम्मीद लगाई जाती है कि ईरान न्यूक्लियर डील में यूएस जो है ना आपका ये वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और अब ये 5 साल होने को हो चुके हैं जहां से ईरान न्यूक्लियर डील से यूएस बाहर आ चुका है। देखो एक बात आपको मैं बता दूं कि जो ईरान है ना ये इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन है, और इजराइल इज़ वेरी क्लोज अलाय ऑफ यूएस। और डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही ज़्यादा इजराइल से इन्फ्लुएंस रहते थे। इजराइल में पहली बार यूएस ने जब अपनी एम्बेसी बनाई थी, मतलब जेरूसलेम के अंदर, देखो जेरूसलेम इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अगर आपने इजराइल पैलेस्टीन वाला मैटर सुना हुआ है तो आपको पता होगा कि पैलेस्टीनियंस अपना क्लेम करते हैं, जेरूसलेम इजराइल अपना करता है, और वर्ल्ड ने इसको एक इंटरनेशनल सिटी की तरह मान लिया है। लेकिन यूएस ने यहाँ पे अपनी एम्बेसी डाली थी डोनाल्ड ट्रंप के समय में, तो वो इजराइल को फेवर करते हुए एक स्टेप था। तो ये वाली चीज़ रहती है। तो इसी वजह से ना ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुकी हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तो वही अभी ये 5 साल हुए थे तो एडिटोरियल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, वही हमने कवर कर लिया है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि सर कोई और न्यूज़ तो नहीं थी ऐसा वैसा, तो एक बार न्यूज़पेपर में आपको गो थ्रू करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रेसलर वाला जो चल रहा है इंसिडेंट वही है, अमित शाह जी वाला आर्टिकल मैंने डिस्कस ही किया है। यहाँ पे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, हमारे काम का नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो आगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट होंगी तो दिखेंगी। फिर यहाँ पे देखिए सेम चीज़ है, ये दिल्ली का अपना न्यूज़ है, आपके काम का है नहीं। आप लोग देखो ऐसी न्यूज़पेपर्स में चीज़ें हटा दिया करो। अगर रीडिंग के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो मेरा तो सजेशन ये है कि एडिटोरियल पे फोकस करो, वो अच्छे से कर लो, बाकी तो कुछ है नहीं जो आपके उसके काम की हो, ठीक। फिर यहाँ पे भी देखो आप सबके सामने ही सारी न्यूज़ चल रही हैं, मैं इसमें कुछ अपने एंड से नहीं कह रहा हूँ, जो है वो सामने देखो। मैं इसीलिए आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि आप लोगों को भी आइडिया लगे कि न्यूज़पेपर में कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो वो वाली चीज़ें हैं, ठीक। मतलब आप देखिए यहाँ पे उद्धव ठाकरे, एक्सप्लोजिव सीजेस, तो ये एग्ज़ाम का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। अब ये जुपिटर का एक एक्सप्लोनेंट विथ मास 13 टाइम्स दैट ऑफ जुपिटर आप पढ़ सकते हो, बट इट्स नॉट एस्टेब्लिश फैक्ट जो एग्जाम में आएगा। तो न्यूज़ पढ़ना चाहो पढ़ लेना, इसको नोट्स ना बनाने लगना। फिर यहाँ पे देखिए 2000 नोट की 2000 नोट जो 2000 का नोट है उसकी हिस्ट्री है, उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये डिमोनेटाइजेशन टॉपिक जो है ना एक दिन हमें कवर भी करना है, तो जब वो होगा तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक बार वैसे चाहो तो इसको पढ़ लेना 2000 के नोट पे, ये क्रिटिकल रीजनिंग में इसके पैसेजेस बन सकते हैं।
यहाँ पे देखिए IPL में CSK जीती है, तो वो वाली यहाँ पे ये न्यूज़ है, ठीक है। फिर यूजिंग बुद्धिज़्म एज ए टूल ऑफ सॉफ्ट पावर, तो देखो आपको मैंने कुछ दिन पहले ही एक बात बताई थी कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो है वो एक बुद्धिज़्म सर्किट वाला कॉन्सेप्ट बताया था। फिर मैंने आपको भी बताया था कि सॉफ्ट पावर कैसे यूज़ की जाती है, क्योंकि जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है, तो वो लोग जब भारत में, जो कि बुद्धिज़्म की जो मेन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं वो इंडिया में हैं, तो उस तरीके की बातों को यहाँ पे कहा जाता है कि भाई भारत में लोग आएंगे, यूज़ करेंगे और भारत का सॉफ्ट पावर है। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे हमारे कुछ भी काम का है, ठीक है। टेक्स्ट वाले पेज पे आ जाओ, US अप्रोच टू चाइना, कुछ भी नहीं है, फॉरेन पेज मैंने आपको बता ही दिया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखो आपका टाइम ना बहुत ही प्रीशियस है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन फालतू का चीज़। 30 मिनट न्यूज़पेपर रीड करो, बाकी आपको सेशन कहीं भी देख लो आप, चाहे मेरा देखना है किसी और का देखना है, बट एक सेशन से स्टिक करो और इस तरीके से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। सो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।